हेलो एवरीवन। क्लास 3 में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अनिकेत एनसीईआरटी यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी और उससे पहले हमने डेवलपमेंट के बारे में देखा था। आई होप आपने नोट्स भी डाउनलोड कर लिए होंगे और वीडियो लेक्चर भी देख लिया होगा। आज हमारा आपके सिलेबस के हिसाब से थर्ड चैप्टर है मनी एंड क्रेडिट्स, जिसमें हम देखेंगे मनी एज ए मीडियम के बारे में स्टडी करेंगे, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी के बारे में देखेंगे, लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक के बारे में देखेंगे, टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस के बारे में देखेंगे, टर्म्स ऑफ क्रेडिट, फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर द पुअर्स। ये चीजें हम यहाँ पे देखेंगे आज के इस लेक्चर पे। तो मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर इनके नोट्स डाउनलोड करनी है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। यदि आप जैसे कि डिफरेंट सब्जेक्ट हिस्ट्री पॉलिटी के नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो गूगल पे सर्च करें अनिकेत एनसीईआरटी, हमारी वेबसाइट आपको दिखेगी, वहां पे आप सर्च कर सकते हैं टॉपिक का नाम और वो नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमने मनी के बारे में देखना है, तो मनी में जो मुझे यहाँ पे पहला टॉपिक लगा जो एग्जाम ओरिएंटेड है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है मनी एज ए मीडियम ऑफ ए एक्सचेंज, यानी कि लेन देन के साधन के रूप में पैसा। लेन देन के साधन के रूप में पैसा। मनी इज एनीथिंग दैट इज वाइडली एक्सेप्टेड इन एक्सचेंज फॉर गुड एंड सर्विसेज। इट एलिमिनेट्स द नीड फॉर बार्टर एंड मेक ट्रेडर इजियर। हिंदी वाले देखिए, पैसा वह साधन है जिसे सभी लोग वस्तुएं और सेवा के बदले स्वीकार करते हैं। इससे वस्तुएं विनिमय की समस्या कम होती है और व्यापार आसान बनता है। जैसे कि पहले हम लोग क्या करते थे, मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या होता था, बार्टर सिस्टम होता था, लेन देन होता था। हम क्या करते थे, किसी को दाना देते थे तब हम कोई वस्तु प्रदान करते थे। जैसे कि हम अपने एंशियंट टाइम ले ले और पूर्वजों का टाइम ले ले, तो उस टाइम में मनी का इस तरीके से एक्सचेंज किया जाता था। लेकिन आज की चीज में हम किस में करते हैं, हम मनी मीन्स पैसे के हिसाब से हम देंगे। अगर हम पैसे देंगे तभी हमें कोई वस्तु मिलेगी, गुड एंड सर्विसेज मिलेगी। ठीक है, तो यहां से देखा है कि मनी क्या करता है, मनी एक हमें एक्सचेंज देती है, कोई चीज गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड देती है। सर्विसेज में मतलब है कि मैंने अगर अपने घर पे कोई काम करवाया हुआ है, कोई व्यक्ति बुलाया हुआ है एसी लगाने वाला, तो वो मुझे सर्विस दे रहा है, मैं उसको क्या कर रहा हूँ, मनी दे रहा हूँ, उसको चार्ज दे रहा हूँ। ठीक है, इसने क्या किया है, इसने एलिमिनेट कर लिया है बार्टर सिस्टम में जो हमारे एंशियंट टाइम में किया जाता था। केवल इतना आपने ध्यान रखना है। अब मीडियम ऑफ एक्सचेंज, लेन देन का माध्यम माध्यम क्या है, जैसे कि मैंने अभी समझाया, प्रोडक्ट और सर्विसेज खरीदने में इस्तेमाल करते हैं हम। यूनिट ऑफ अकाउंट, वस्तुएं और सेवा की कीमत को मापने का तरीका करते हैं। स्टोर ऑफ ए वैल्यू, भविष्य में खर्च करने के लिए पैसे को सुरक्षित रखना, जैसे आप आरडी करवाते हैं, एफडी करवाते हैं, ठीक है, इंश्योरेंस करवाते हैं। ठीक है, भविष्य में भुगतान का माध्यम, भविष्य में ऋण या भुगतान करने के माध्यम, ये आपका मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। अब इसका मतलब ये है कि आप लोग बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक को आप क्या करते हैं, इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसकी इंपॉर्टेंस क्या रहती है। बार्टर सिस्टम जो आपको बताया था कि मैंने क्या, बार्टर सिस्टम ये है कि मैंने दाने के बदले में कोई वस्तु ली, लेकिन आज के टाइम में बार्टर सिस्टम नहीं है। बार्टर सिस्टम की तुलना में आसान और तेज लेन देन होता है मनी का। ठीक है, वस्तुओं और सेवाओं की कीमत तय करने में सहूलियत हमें प्रदान करती है। ठीक है, यहां से आप देख सकते हैं। अब मॉडर्न फॉर्म ऑफ ए मनी क्या होता है, आधुनिक रूप में पैसा। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ ए मनी, जैसे कि करेंसी, नोट्स एंड कॉइन जो आजकल चलते हैं। अब मैं यहां से आपसे पूछना चाहता हूं कि करेंसी, ठीक है, यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि करेंसी कौन बनाता है। सभी को पता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कैश ट्रांजैक्शन, अगर मैं यहां से पूछूं कि नोट्स, अगर हमारे इंडिया में नोट कौन बनाता है, तो यहां पे ध्यान रखें, नोट हमारे बनाते हैं आरबीआई। ठीक है, अगर मैं कॉइन की बात करूं कि कॉइन को कौन बनाता है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो कॉइन्स बनाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि फाइनेंस मंत्रालय। ये प्लीज आपने यहाँ पे ध्यान रखना है, फाइनेंस मिनिस्ट्री, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक है। कैश ट्रांजैक्शन कौन करता है, आपका आरबीआई करता है। ठीक है, आरबीआई कब बना था, ये डेट भी कई बार एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है, तो यहाँ पे ध्यान रखना कि 1 अप्रैल 1935 में ये एस्टेब्लिश किया गया था। आपने ध्यान रखना है एग्जाम पॉइंट। बैंक डिपॉजिट आप करंट अकाउंट में करवाते हैं, सेविंग अकाउंट में करते हैं। ठीक है, मनी की आप कैसे फॉर्म होती है आज के, अब तो यूपीआई भी चल पड़ी है, नेट बैंकिंग चल पड़ी है, डेबिट कार्ड, चेक से आप क्या करते हैं, पैसे का लेन देन करते हैं, तो इसे हम बैंक डिपॉजिट कहते हैं। अब प्लास्टिक मनी क्या हुआ, तुम्हारा एटीएम कार्ड,
जैसे कि HDFC कार्ड, SBI कार्ड, कोऑपरेटिव बैंक कार्ड, यूको बैंक कार्ड, मींस कैशलेस ट्रांजैक्शन। आप ATM के माध्यम से क्या कर रहे हैं, मनी प्रदान कर रहे हैं। अब आजकल डिजिटल मनी भी चल पड़ी है, काफी लोग, मैक्सिमम इंडिया तो इसी पे के ऊपर डिपेंड है, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, मोबाइल वैलेट्स या ऑनलाइन पेमेंट्स। तो ये है आपका मनी का मॉडर्न चेंज। हमने देखा, अभी तक आपने देखा कि पहले लोग क्या करते थे, बार्टर सिस्टम में आए, फिर उसके बाद क्वाइन इंट्रोड्यूस किए गए, ठीक है, फिर उसके बाद करेंसी यानी कि हमारे नोट्स भी उसमें डाले गए और कॉइन भी उसमें डाले गए। अब हम धीरे धीरे कहाँ पे जा रहे हैं, डिजिटली की ओर हम जा रहे हैं। ठीक है, ये चीज हमारा यहाँ पे मनी से हमें सीखनी पड़ेगी। अब चलिए यहाँ पे थोड़ा सा आगे की ओर यहाँ पे बढ़ता हूँ। अब लोन एक्टिविटीज के बारे में देखते हैं कि जो आपको बैंक प्रदान करता है, यानी कि या तो इंडियन गवर्नमेंट आपको प्रदान करती है। लोन एक्टिविटीज ऑफ ए बैंक आज हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, यानी कि बैंकों की ऋणों की गतिविधियां। बैंक प्रोवाइड्स अ लोन टू इंडिविजुअल, बिजनेसमैन एंड गवर्नमेंट फॉर प्रोडक्टिव पर्पसेज। बैंक अगर आपको लोन दे रहा है तो बैंक का भी अपना पर्पस होता है, वो आपसे क्या लेती है, इंटरेस्ट लेती है। अब मान लीजिए मैं कोई छोटा सा बिजनेस कर रहा हूँ, मेरी टेंडेंसी है कि बैंक मुझे 5 लाख लोन दे सकता है। अगर मान लीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मांगेगी तो उनको करोड़ों के हिसाब से देगी। ठीक है, तो ये व्यक्ति के कंडीशन के अनुसार दिया जाता है बैंक लोन। तो उसके लिए आप देख सकते हैं बैंक लोगों, व्यापारियों और सरकारों को निवेश और विकास के लिए क्या देती है, ऋण देती है। लोन एक्टिविटीज ये बैंक की होती है। एक होता है आपका टाइप्स, पर्सनल लोन से आप समझ सकते हैं इंडिविजुअल के लिए, जैसे कि मैं ले रहा हूँ लोन। बिजनेस लोन्स क्या होता है, आप अगर आप बड़ी इंडस्ट्री खोली है उसके लिए ये चीज हो रही है। ठीक है, एग्रीकल्चर लोन, अगर आप किसानों के लिए ये लोन होता है। ठीक है, हाउसिंग लोन्स, जैसे कि घर खरीदने के लिए लोन। ठीक है, इस प्रकार के लोन्स होते हैं, आप सभी जानते होंगे। पर वे, इसका पर्पस क्या होता है, निवेश और व्यापार बढ़ाना और आर्थिक विकास में मदद करना। ठीक है, अब 2 डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस होती हैं, ये आपने यहाँ पे ध्यान रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जाता है। अगर कोई SSC की तैयारी कर रहा है तो वहां पे ये चीजें काफी ज्यादा पूछी जाती है। जैसे कि शॉर्ट टर्म, अल्पकालिक ऋण, जैसे कि अगर शॉर्ट टर्म का लोन आपको दिया जाता है लेस देन 1 ईयर्स के लिए। वर्किंग कैपिटल लोन, सीजनल एग्रीकल्चर लोन, अगर फॉर एग्जांपल आपकी फसल 4 महीने की है तो उस हिसाब से आपको लोन दिया जाता है। यानी कि ये लोन आप ऐसा समझ लीजिए, ये आप हमारे इंडिया में कई क्या करते हैं आजकल किसान, बड़े व्यापारियों से लोन ले लेते हैं। कई बार उनकी फसल क्या हो जाती है, बेकार हो जाती है और उनका खेत वगैरह बिक जाते हैं। तो यही होता है कि शॉर्ट टर्म क्रेडिट, यानी कि लेस देन आपके 1 ईयर। क्रेडिट मतलब होता है तुम्हारे खाते में पैसे पड़े, डेबिट का मतलब है तुम्हारे खाते से पैसे गए। ये चीज प्लीज ध्यान रखना। ड्यूरेशन होती है इसकी लेस देन 1 ईयर। और वर्किंग एग्जांपल आप एग्रीकल्चर से ले सकते हैं, जो कि किसान लोन लेते हैं। ठीक है, अब लॉन्ग टर्म में क्या होता है, ड्यूरेशन होती है ग्रेटर देन 1 ईयर, जैसे कि आप हाउसिंग लोन ले रहे हैं, इंडस्ट्रियल लोन ले रहे हैं। अब इंडस्ट्रियल लोन से आपको पता है कि यहाँ से कभी ना कभी आउटपुट आएगी ही आएगी, तो ये 1 साल से ज्यादा के लिए बनाए होते हैं। बैंक ने अपने हिसाब से लिमिट तय की होती है, लेकिन आपने केवल इतना ध्यान रखना, शॉर्ट टर्म होता है लेस देन 1 ईयर्स के लिए और लॉन्ग टर्म होता है ग्रेटर देन 1 ईयर्स के लिए। अब देखिए, शॉर्ट टर्म क्रेडिट जल्दी चुकाना होता है और ये छोटा ऋण होता है। लॉन्ग टर्म क्रेडिट लंबी अवधि का ऋण है, बड़े निवेश के लिए इसे होता है। चलिए अब टर्म ऑफ क्रेडिट हम देखेंगे कि टर्म्स ऑफ क्रेडिट, ऋणों की शर्तें क्या। इंटरेस्ट रेट का मतलब है, इंटरेस्ट रेट मतलब सूद दर हिंदी में। ठीक है, ऋण लेने की लागत, मान लीजिए आप ऋण ले रहे हो किसी से, तो बैंक कुछ ना कुछ बैंक अपना इंटरेस्ट लेता है, 7% लेता है, 8% लेता है, 16% लेते हैं। ठीक है, कोलेटरल, जमानत, बैंक को सुरक्षा या गारंटी देना, यानी कि आपका एफिडेविट बनाता है। बैंक बताता है कि आपको क्या होगा, कोर्ट से पहले एफिडेविट लाना पड़ेगा, तब जाके हम आपको लोन देगा, क्योंकि वो वैलिडिटी चेक करेगा कि आपके पास कुछ है, कि आप इस ऋण को चुका सकते हैं। मान लीजिए मैं हूं, ठीक है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं डायरेक्ट चला गया बैंक के पास, मेरे पास कोई नहीं, ना तो मेरे पास कोई लैंड ना कुछ, बैंक हो गया, तो बैंक तो पहले ये बोलेगा, सर आप अपनी ऐसी प्रॉपर्टी शो करो जिस बेसिस पे हम आपको लोन दे सके, क्योंकि अगर कल को ये व्यक्ति नहीं उस लोन को दे सके तो उसकी एक रजिस्ट्री बनती है कोर्ट में, उसको वो बेच के इस पैसे को पूरा कर सके। ठीक है, ये आई होप आप सभी जानते ही होंगे। बैंकों को सुरक्षा या गारंटी देना। ठीक है, ऋण चुकाने का भी एक टाइम पीरियड होता है, यानी कि अगर आपने 5 लाख का दिया तो वो बोलेंगे कि 4 सालों में या 2 सालों में आपको ये वापस हटाना पड़ेगा। ऋण चुकाने की क्षमता भी होनी चाहिए, ये हमारे क्या होती है, बैंकों की कंडीशनें होती है, तो ये आपने यहाँ पे ध्यान रखना है।
ठीक है। अब यहाँ पे आ रहा है फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट ऑफ ए इंडिया। ये आप देखिए, फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया, भारत में औपचारिक क्षेत्र का ऋण, लोन प्रोवाइडेड बाय बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अंडर रेगुलेशन। मान लीजिए ये कोई पर्सन है, जिसको लोन चाहिए बैंक को, ठीक है, बैंक को। अगर बैंक को लोन चाहिए होता है तो वो किससे लेता है, ये मुझे आपने बताना है। तो बैंक किससे लेगा, हमारा सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी यहीं से लोन लेती है, ठीक है। और आरबीआई किससे लेता है, वर्ल्ड बैंक ऑफ इंडिया, जैसे कि बड़े बड़े प्रोजेक्टों के लिए। ये तो चलो लाखों में काम है, ये तो थोड़ा करोड़ों में है, ठीक है, करोड़ों में है। ये तो आरबीआई तो बिलियंस के हिसाब से लेता है, लेकिन इनको क्या करना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है, ठीक है। आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। अब देखिए, जो भाखड़ा नंगल डैम था उसमें क्या था, वर्ल्ड बैंक ऑफ इंडिया द्वारा बनाया गया था वो, ठीक है, उसमें निवेश था उसका, ठीक है। तो हमें उसको क्या करना पड़ा था, इंटरेस्ट देना पड़ा था, ठीक है। बैंक और वित्तीय संस्थानों द्वारा नियमों के अंतर्गत दिया गया ऋण सुरक्षित और कम ब्याज दर पे दिया जाता है, ये आपने ध्यान रखना है। जैसे कि आपके कमर्शियल बैंक हो गए, एसबीआई हो गए, आईसीआईसीआई हो गया, एचडीएफसी हो गई, ये आपके कॉमर्शियल बैंक है। कोऑपरेटिव बैंक आपके हो गए सहकारी, सरकारी बैंक, जैसे कि हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक हो गया आपका, कांगड़ा बैंक हो गया आपका। हर स्टेट में कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, ग्रामीण बैंक होते हैं, रीजनल रूरल बैंक होते हैं, आरआरबीज होते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती है। तो ये यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं। सहकारी बैंक में आपकी सोसाइटीज भी आ जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके सामने आ जाता है फीचर विशेषता है। ये आरबीआई द्वारा नियंत्रित होती है, कम ब्याज इनका दर होता है और सुरक्षित, और ये प्रमाणित होती है क्योंकि ये ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आती है, ठीक है। अब यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप टू द पुअर, ये काफी महत्वपूर्ण है, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। सेल्फ हेल्प ग्रुप एसएचजी फॉर द पुअर क्या होता है, देखिए, स्मॉल वॉलेंटियर ग्रुप 10-20 पीपल हु पुल सेविंग एंड प्रोवाइड लोन्स टू द मेंबर, छोटे स्वैच्छिक समूह 10-12 लोग जो बचत जोड़ते हैं और अपने सदस्यों को ऋण देते हैं, यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप। अब देखिए, फॉर एग्जांपल आपकी फैमिली में कोई बहुत बड़ा आदमी होगा, मान लीजिए आपके पास उतना पैसा नहीं है, उसके पास पैसा है, तो क्या करता है जो बड़ा व्यक्ति है, वो आपको क्या करता है, विदाउट ब्याज पे दे देता है कि चल आप 6 महीने बाद वापस कर देना, 1 साल बाद वापस कर देना। वो आपसे ऋण नहीं लेता है, उसी को कहते हैं हम लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिसमें कोई भी इंटरेस्ट रेट ना हो। वो प्रोवाइड करता है लोन टू दी मेंबर, जमानत बिना ऋण ऋण के आपको देता है, लेकिन वो वही व्यक्ति देता है जिसको आपका भरोसा है। अब आपका परिवार का मेंबर है, वो दे देगा क्योंकि उसको आप पे भरोसा है। बचत की आदत, महिला सशक्तिकरण, इंपावर ऑफ वुमेन्स के लिए आप ध्यान रख सकते हैं, वुमेन्स महिला सशक्तिकरण आपने, ठीक है, ये भी इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या होता है, जैसे कि जमानत बिना ऋण, बचत की आदत, महिला सशक्तिकरण, इंपावर वुमेन करना। अब देखिए, बैंक लिंकेज से इसका क्या कनेक्शन है, बैंक प्रोवाइड अ माइक्रो क्रेडिट टू एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप, रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन ए मनी लेंडर। अब इसमें देखिए ना, हम कई बार लोन भी ले लेते हैं छोटे छोटे बंदों से, जैसे मैंने एग्रीकल्चर के बताया, किसान बड़े बड़े व्यापारियों से ले लेता है, तो वो उसको ऋण दे देता है। कई बार उसको इतना ऋण चुकाना पड़ता है, यानी कि डबल चुकाना पड़ता है। तो इसमें क्या करता है, जो आपके सप्लायर्स और साहूकार पर भी ये चीज आपकी सेल्फ हेल्प ग्रुप कम करती है समानता। जैसे कि कोई सोसाइटीज बनाई होती है गवर्नमेंट ने, जैसे कि कोई भी आपकी विलेज होगी, तो विलेज की नगर पालिका होगी, पंचायत होगी, तो उसमें एक सोसाइटी बनी होती है कि हमने अपने बंदों को उठाना है ऊपर, ठीक है। तो उसमें यही उसका मेन क्रेडिट होता है कि साहूकारों की निर्भरता कम करना होता है, ठीक है। आप यहाँ पे ध्यान रखें। अब देखिए, मीडियम ऑफ एक्सचेंज हमने देखा था। मीडियम ऑफ एक्सचेंज मतलब क्या करती है, वस्तु विनिमय की समस्या कम करना, यानी कि बार्टर सिस्टम को कम करना। मॉडर्न इकोनॉमी क्या आ गई अब आपकी, जैसे कि डिजिटल आ गई है, अब कार्ड्स आ गए हैं, आपके चेक आ गए हैं, इस हिसाब से आप ध्यान रख सकते हैं। लोन एक्टिविटीज आप पर्सनल बिजनेस के लिए ले सकते हैं, एग्रीकल्चर के लिए ले सकते हैं, हाउसिंग के लिए ले सकते हैं। क्रेडिट सिचुएशन, यानी कि अगर आपने ऋण लेना है, आप शॉर्ट टर्म मतलब लेस देन 1 ईयर, और लॉन्ग टर्म ग्रेटर देन 1 ईयर। इंटरेस्ट देखा हमने, कोलेटरल देखा हमने, रीपेमेंट देखा, ठीक है, और बैंकिंग के बारे में हमने यहाँ पे जाना। अब यहाँ पे आपके सामने जो एग्जाम में क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं, उस हिसाब से मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मुझे यहाँ पे आपने बताना है कि मनी इज ए प्राइमरी यूज्ड एज, बताइए पैसा मुख्य रूप से किस रूप में इस्तेमाल होता है, यूनिट ऑफ वेट, क्या पैसे का हम लोग वेट करते हैं, ये तो गलत है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है पैसा, टूल ऑफ गवर्नमेंट है, नहीं है। सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी नहीं है, ये क्या है,
पैसे के बदले आप क्या करते हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज यानी कि लेन देन का माध्यम है। अगर मैं किसी को 5 रुपए दूंगा तभी वो मेरे को 5 रुपए का कुरकुरा देगा, यानी कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज आप देख सकते हैं। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ ए मनी। मीडियम ऑफ एक्सचेंज ये तो है, हमने अभी देखा। स्टोर ऑफ ए वैल्यू, यस स्टोर भी करता है वैल्यू, ठीक है। सोर्स ऑफ ए टैक्स रेवेन्यू, ये क्या है, टैक्स रेवेन्यू है। अगर आपने मनी स्टोर की हुई है तो उसका अपने पास किया, अगर बैंक के पास की हुई है वो तो काटेगा ही काटेगा अपने चार्जेस, वो एक सर्विस आ जाती है कि आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। अगर आपने घर में स्टोर किया हुआ है पैसा तो क्या आपसे टैक्स रेवेन्यू लेगा, वो नहीं लेगा। सोर्स ऑफ ए टैक्स रेवेन्यू है, ये यहाँ पे गलत हुआ, तो ऑप्शन सी आपका सही रहा। भविष्य में भुगतान का माध्यम भी आपका मनी ही होता है, तो ऑप्शन सी आप देख सकते हैं, मनी इटसेल्फ इज नॉट ए सोर्स ऑफ ए टैक्स रेवेन्यू, गवर्नमेंट कलेक्ट करती है टैक्स। फिर यहाँ पे रखना यूजिंग मनी, ठीक है, यहाँ पे ये चीज आपने ध्यान रखनी, ठीक है। अब आपने यहाँ पे बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडरिंग मॉडर्न मनी। बताइए निम्न में से आधुनिक पैसा कौन सा है। सिक्के, शंख, ठीक है, ठीक है, कॉइन्स यहाँ पे लिखा है, बैंक डिपॉजिट बैंक जमा, गोल्ड बार्स या वीट। अब वीट तो नहीं है, ये तो बार्टर सिस्टम में आ गया। सिक्के, शंख, बैंक डिपॉजिट या गोल्ड बार्स, यहाँ पे आपने मुझे बताना है, ठीक है। अब सिक्के है, ठीक है, तो ये बैंक डिपॉजिट आ गए, क्योंकि बैंक डिपॉजिट के अंतर्गत ही आपके चेक आते हैं, यूपीआई आते हैं, कार्ड्स आते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं डेबिट कार्ड, यूपीआई एंड डिजिटल मनी। तो ये हमारे बैंक के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि बैंक ही आपको ये चीजें प्रोवाइड करती है। अब देखिए यहाँ पे एक और प्रश्न आपके सामने, कि डिजिटल वॉलेट लाइक पेटीएम गूगल पे इज आर एग्जांपल ऑफ। डिजिटल वॉलेट लाइक पेटीएम गूगल पे आर एन एग्जांपल ऑफ, किसके एग्जांपल है। वस्तु आधारित पैसे, डिजिटल मनी, ई मनी, बार्टर सिस्टम तो समझा दी, ये तो नहीं है। इनफॉर्मल क्रेडिट, ये भी नहीं है, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन देख के ही मुझे पता चल रहा था ई पैसे यानी कि डिजिटल मनी एंड ई मनी, मैं यहाँ पे कह सकता हूँ ऑप्शन बी ही यहाँ पे सही रहेगी, ठीक है। अब आपके सामने एक और प्रश्न, और ये आखिरी प्रश्न, इसके बाद हमारी पीपीटी में और प्रश्न है, वो आप खुद से सॉल्व करेंगे। अब आपने बताना है मुझे, विच लोन इज प्राइमरली गिवन टू फार्मर्स। किस ऋण को मुख्य रूप से किसानों को दिया जाता है। पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, एग्रीकल्चर लोन या हाउसिंग लोन। एग्रीकल्चर का काम करें यानी कि एग्रीकल्चर लोन के हिसाब से दिया जाता है। तो इसी के साथ ये छोटा सा चैप्टर था हमारा क्लास नंबर 3 का, जिसमें जो पटवारी के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने हमें बताया गया था उसको हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। अब और भी क्वेश्चन है आपके सामने, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे और इन क्वेश्चंस को कर दीजिएगा, और ये आपके पीवाईक्यूज है सारे के सारे, आपने इसका ध्यान रखना है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय हिमाचल।